नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा प्रदूषण के महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों की, जो कि अति महत्वपूर्ण हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या केवीसी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, मनुष्यों की आँखों में बहुत ज़्यादा जलन या उत्तेजना पैदा करता है। ऑप्शन है इसके नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पैन पेरोक्सी एसीटल नाइट्रेट या कार्बन मोनोऑक्साइड। द ऑप्शन इज सी, पैन पेरोक्सी एसीटल नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। जल प्रदूषण का, मृदा प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का। तो कंबस्चन हो रहा, सो द करेक्ट आंसर इज सी, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट, द्वितीयक प्रदूषक नहीं है पैन, स्मॉग, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। सो सल्फर डाइऑक्साइड द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, आंसर इज सी। नेक्स्ट, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है। CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, N2 मीन्स नाइट्रोजन, O2 मीन्स ऑक्सीजन। सो द करेक्ट आंसर इज CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहनों से निकलने वाले निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मार्स गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड। आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। कौन सी करती है? मरकरी, कैडमियम, लेड या कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर इज सी, लेड। नेक्स्ट, कौन सा वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। सर्वाधिक हानिकारक है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कौन वायु प्रदूषक संकेतक पौधा है? शैवाल, कवक, लाइकेन, फर्न। जहाँ पे वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है तो लाइकेन जो है ये पौधा बता देगा कि यहाँ पे वायु प्रदूषण ज़्यादा है। सो सी इज द करेक्ट आंसर, लाइकेन। नेक्स्ट, जल प्रदूषक नहीं है जस्ता, तांबा, निकेल और सल्फर डाइऑक्साइड। सो सल्फर डाइऑक्साइड जल प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, इनडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या रेडान। सो द करेक्ट आंसर इज रेडान, डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन इज डी, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड बोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। नेक्स्ट, एसिड रेन होती है कहाँ से होती है? कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से या लकड़ी से। तो ये सबसे ज़्यादा होती है कारखानों से। ऑप्शन इज ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? चीन, जापान, नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, जो अम्ल वर्षीय सबसे ज़्यादा होती है वो नॉर्डिक देश, अपना नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया और कनाडा हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज सी, नॉर्वे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है कहाँ है? बर्लिन, ओस्लो, ओसाका में, मैनचेस्टर में। ये है आपका मैनचेस्टर में। मैनचेस्टर कहाँ है? ये है आपका लंदन में। लंदन कहाँ है? ब्रिटेन में। नेक्स्ट, भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है? बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक, विषाणु। कौन सा है? ये है आपका आर्सेनिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है किस कारखाने से होता है? चमड़ा उद्योग से, कागज उद्योग से, रेयान उद्योग या वस्त्र उद्योग। ये होता है चमड़ा उद्योग से। नेक्स्ट, नदी के जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? क्लोरीन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, ओजोन की। ये पाई जाती है आपकी ऑक्सीजन की। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि जैविक मरुस्थल किसे कहते हैं या नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। दोनों का आंसर एक ही है। क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। यमुना, गोमती, दामोदर और महानदी। सो द करेक्ट आंसर इज विच वन? सी, दामोदर नदी। नेक्स्ट,
नाकनी संलक्षण उत्पन्न होता है पारा के प्रदूषण द्वारा, सीसा के प्रदूषण द्वारा, संखिया के प्रदूषण द्वारा, फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा। किसके द्वारा होता है? ये होता है संखिया, जिसको इन इंग्लिश इट इज़ नोन एज आर्सेनिक। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है कहाँ है? लंदन, जिनेवा, पेरिस, रोम। द करेक्ट आंसर इज ए, लंदन। नेक्स्ट, ग्रीन मफलर संबंधित है वायु प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। ये आपका संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। करेक्ट आंसर इज सी, जो कि कारों में लगा होता है पीछे जहाँ पे धुआं निकलता है, वहाँ पे होता है ग्रीन मफलर लगा हुआ जो कंट्रोल करता है ध्वनि प्रदूषण को। नेक्स्ट, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, क्या होता है? मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और उपर्युक्त सभी। तो ये सभी से होता है, ये तीनों में होता है। उर्वरक का जब अत्यधिक प्रयोग होता है तो वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है और मृदा प्रदूषण भी होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती? गोबर, पौधों की पत्तियाँ, खाद्य पदार्थ या प्लास्टिक? प्लास्टिक जो है ये जीवाणुओं से नष्ट नहीं कर पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है वर्तमान समय में। इसके लिए साइंटिस्टों द्वारा खोज की जा रही है। आशा करते हैं कि जल्द ही इसके निवारण के उपाय मिल जाएंगे। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोनेट मिक रिसाव की घटना हुई थी। ये हुई थी भोपाल। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 3 दिसंबर 1984 को रात में हुई थी। इससे काफ़ी लोग एक्सपायर हो गए थे। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, चेरनोबिल रूस 25 अप्रैल 1986 दुर्घटना संबंधित है। देखिए, ये प्रश्न 4 तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। ये विश्व की सबसे बड़ी नाभिकीय दुर्घटना थी। सो द करेक्ट आंसर इज नाभिकीय दुर्घटना। चेरनोबिल कहाँ है? रूस में है। कब हुई थी? 25 अप्रैल 1986 को। किस टाइप की थी? नाभिकीय दुर्घटना थी। नाभिकीय बोले तो यूरेनियम यहाँ पे रिसाव हो गया था। नेक्स्ट, स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अभिधातु धातु प्रदूषक है? कापर, लेड, कैडमियम या मरकरी? करेक्ट आंसर इज बी, लेड। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? पारा से रोग होता है मीनामाता या मीनामाटा बीमारी, दोनों एक ही हैं। कैडमियम से इटाइटाई बीमारी, ये भी सही है। नाइट्रेट आयन ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये भी सही है। पारा से मीनामाटा बीमारी, ये भी करेक्ट है। फ्लोराइड आयन अपच, ये गलत है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है? एस्बेस्टस, टीडीटी, प्लास्टिक, मल? जैवीय रूप से केवल दिए गए ऑप्शंस में मल अपघटित होता है। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मार्च को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। सो द करेक्ट आंसर इज बी। जैविक संसाधन नहीं है, क्या नहीं है? शुद्ध जल, कोयला, पेट्रोलियम, मछली। देखिए, जैविक संसाधन कौन कौन से हैं? एक तो है कोयला है, पेट्रोलियम है, मछली है और प्राकृतिक गैस है, लेकिन शुद्ध जल नहीं है। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, कौन जाता है? जल पुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह जाने जाते हैं। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1980, 1974, 1981 या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर इज 1974, 1974 में। नेक्स्ट, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया, कब किया गया? 1985 को और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इस समय वर्तमान में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट, यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था, कब किया गया? ये किया गया था 1993 में, 1993 में। ऑप्शन इज सी करेक्ट। नेक्स्ट, पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है, किसमें है? चेन्नई में है, कानपुर में है, कोलकाता में, चेन्नई में? ये है कोलकाता में। दोस्तों, ये थे 35 महत्वपूर्ण प्रश्न प्रदूषण के। दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फॉर द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स।